हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू समसम। डिस्कस करेंगे दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, गति का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। बहुत सारे लोग दूरी और विस्थापन को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इसमें बहुत अंतर है। वो क्या अंतर है वो हम लोग देखते हैं। दूरी मतलब क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है कि मान लिया कि कोई कार है, ठीक है, वो इस रास्ते पर चल रहा है। वो क्या कर रहा है? ऑफिस जा रहा है, ओके, और इस रास्ते पर जा रहा है। तो वो कार इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसने शुरू कहाँ किया? ए से, ठीक है, और कहाँ पर पहुंचा? ऑफिस ओ पर। तो ऑफिस ओ पर पहुंचा तो क्या हो रहा है? इसका प्रारंभिक बिंदु ए हो गया। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से वो शुरुआत किया, अपना सफर स्टार्ट किया है। और वो क्या हो गया? अंतिम बिंदु, मतलब जहां तक उसने अपना सफर खत्म किया है उसका क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु। तो उसने इतना रास्ता चला। तो सपोज दैट अगर हम लोग ऐसा ये उदाहरण ले कि इसने कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। इस रास्ते से उसने कितना चला? 10 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे जो कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, इस तरह से वो चलता तो सिर्फ 5 किलोमीटर लगता, ठीक है। लेकिन ये रास्ते से चला उसने तो कितना लगा? 10 किलोमीटर। तो यही 10 किलोमीटर उसका क्या हो गया? दूरी। मतलब जितना रास्ता उसने चला वो उसका दूरी हुआ। लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। तो जो न्यूनतम दूरी है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। और वस्तु द्वारा तय किया गया एक्चुअल जो दूरी है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो दूरी क्या हो गया? 10 किलोमीटर और विस्थापन क्या हो गया? 5 किलोमीटर। अब समझ में आया इसका? ये समझ में आया कि वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ते को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन किसको कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं कि क्या है। ये बिंदु O है, ठीक है, एक रास्ता है O से यहाँ तक का। अब इसको हम लोग हर पॉइंट को हम लोग क्या किए? 10 किलोमीटर में डिवाइड कर दिए, 10 किलोमीटर में बांट दिए। ये 10 किलोमीटर 10 10 इसको पूरा बांट दिए। तो कोई अगर वस्तु, पहला हम लोग ले रहे हैं केस 1 ले रहे हैं कि क्या हो रहा है जब कोई वस्तु, कोई अमन है, वो क्या किया? यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँचा ए पर, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचा बी पर और फिर यहाँ पर पहुँचा सी पर, ठीक है। तो अब अमन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 किलोमीटर होगा। विस्थापन क्या होगा? वो भी 120 किलोमीटर। मतलब क्या पता चला कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर कब होंगे? जब वो एक सीधी रास्ते पर चल रही है, सरल रेखीय गति पर है, ठीक है, तब दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। अब दूसरा केस है, क्या है? अमन फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए पर पहुंचा, फिर बी पर पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा। तो टोटल कितना दूरी तय किया उसने? दूसरे केस की बात करेंगे, क्या है कि अमन चलना शुरू किया ओ से, ठीक है, ए पर पहुंचा, फिर बी पर पहुंचा, फिर सी पर पहुंचा, और उसके बाद सी से फिर दोबारा वो क्या किया? ए तक पहुंच गया। सी से दोबारा वो कहाँ तक आया? ए तक। मतलब उसने कितना कुल दूरी तय किया? यहाँ तक तो क्या हुआ? 120 किलोमीटर। फिर 120 के बाद से यहाँ तक 120 पहुँचा, 120 किलोमीटर। फिर ये 10 किलोमीटर और चढ़ा, 130 140 150 160 170 180 190 100
90 किलोमीटर चला। लेकिन विस्थापन क्या हो रहा है, उसका विस्थापन बदल गया यहाँ पर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु तो O था लेकिन अंतिम बिंदु क्या हो गया, A हो गया। तो विस्थापन तो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो उसमें कितना है, 10 20 30 40 50, सिर्फ 50 किलोमीटर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क हो रहा है, कि विस्थापन में सिर्फ हम लोग प्रारंभिक बिंदु देखते हैं और दूरी में क्या देखते हैं, अंतिम बिंदु देखते हैं। अब विस्थापन में एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, दिशा देखते हैं कि कौन से दिशा में जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो इसका मतलब है कि ये क्या चीज़ का बात हो रहा है, विस्थापन का बात हो रहा है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग बोल रहे हैं 50 किलोमीटर, तो ये क्या चीज़ का बात हो रहा है, दूरी का बात हो रहा है। ठीक है, तो दिशा के साथ हम लोग विस्थापन को व्यक्त करते हैं और दूरी में सिर्फ हम लोग इसका ये वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और इसमें दिशा को हम लोग नहीं दिखाते हैं। यही है दूरी और विस्थापन में फ़र्क, कि दूरी सिर्फ वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, या फिर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये